अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी था, प्री एडमिशन लेटर भी था, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। तो आखिर वजह क्या है? मैंने कहा मैं ये आपके साथ भी शेयर कर दूं, शायद आपको ये चीज़ कहीं से भी ना मिले। तो उससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक वीडियोस की नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। असल में जब मैं चाइना आया तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ा। तो मेरे बहुत सारे दोस्त अभी जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, या बहुत सारे वो लोग बिजनेसमैन जो कि विजिट वीज़े पे चाइना आते हैं, लेकिन वो बहुत सारी मुश्किलात का यहाँ पे सामना करते हैं और मेन वजह लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से चीज़ आसानी से मैनेज हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लड़के यहाँ पे 4-4 साल 5-5 साल हो गए हैं वो रह रहे हैं, उनको अभी तक सबवे में टिकट कैसे लेते हैं ये नहीं पता, बस में कैसे सफ़र करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये नहीं पता। इसी तरह मैप का बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ बड़ी आसान वे से स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीएससी ने जो पॉलिसी चेंज की है वो क्या है। देखिए, मैं इससे पहले मैं अपनी बात करूं, मैं आपको प्रूफ के तौर पे एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप ये जरा न्यूज़ देखें। इस न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि चाइना वांट्स बेटर फॉरेन स्टूडेंट्स विल अ 5x फी हाइक हेल्प। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें तो देखें, पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि भाई जिसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला वो चाइना अप्लाई करे ना, उसको वहां मिल जाएगा। अब ये चीज़ ख़त्म है। चाइना जो है ना वो उसने ये फैसला कर लिया है कि वो भी बेहतरीन स्टूडेंट्स जो है ना उसको फॉरेन स्टूडेंट्स को लाएगा और उनको स्कॉलरशिप देगा। हुआ क्या है? एक वजह ये है कि बहुत सारे पीएचडीज यहाँ पे 4 साल के लिए आते हैं। पीएचडी 4 साल की है, लेकिन जानबूझकर पीएचडी को 4 साल में ख़त्म ही नहीं करते, 1 साल की एक्सटेंशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल उनको और स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो वो मैंने कई दोस्तों से मिला तो वो कहते हैं जी रोजी रोटी लगी हुई है तो 1 साल और सही। तो असल में रोजी रोटी के चक्कर में 4 साल की बजाय 5 साल ले जाते हैं। यानी इस दफा बहुत ही कम, मैं कहता हूं नंबर्स गिनती में आप गिन सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हुए हैं, चंद एक हैं जिन्होंने 4 साल में कंप्लीट किया है। सब ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब जाहिर बात है चाइनीज गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वो एक्सटेंशन तो दे देती है। अब जिसने 4 साल मेहनत किया अब 1 साल उसको वो और दे देगी। लेकिन उन्होंने इस पे सोचना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है। तो फिर उनको ये वजह समझ आई कि असल में जो स्टूडेंट्स हैं वो अट्रैक्टिव नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्किंग नहीं है। उनको हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हमें लेने चाहिए, हमें बेटर स्टूडेंट्स लेने चाहिए जो कि अपने ड्यूरेशन के अंदर इसको ख़त्म कर सकें। खैर, कुछ कोविड की वजह भी थी। कोविड में जो है चाइना ने ओपन नहीं किया था, जिसकी वजह से गैप आया। लेकिन ये स्टूडेंट्स का वैसे भी जो है ना पहले ही माइंड बना होता है कि भाई हमने 5 साल लगाने हैं। तो ये अब उनको इस चीज़ का जो है एहसास हुआ है और उन्होंने फिर इसको इस तरह पॉलिसी को चेंज किया। अच्छा, अब इसकी वजह और क्या बनी? इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स जो है उसको लाजमी करार दे दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ HSK 3 और कुछ HSK 4 लेवल इसको जो है ना वो उन्होंने नेसेसरी करार दे दिया है। यानी इस वजह से मुश्किलात जो है ना वो बढ़ गई हैं नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो वजह ये है। एक रीज़न और है, वो भी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी, बहुत अहम इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सीएससी के तहत कुछ यूनिवर्सिटीज़, मैं जिनको तो जानता हूँ, मैं HIT में हूँ इस वक्त, हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हागोंगदा के नाम से बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, C9 लीग में है। आप चाइना में कहीं भी इसका नाम लें तो जब आप बताते हैं ना कि मैं हागोंगदा का स्टूडेंट हूँ तो कहते हैं अच्छा हागोंगदा, यानी एक इसका नाम है। अब यहाँ पे क्या हुआ इस दफ़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इन्होंने मास्टर जो है ना उसको कंप्लीट किया और साथ ही उन्होंने PhD के लिए अप्लाई किया हुआ था होप सर्टिफिकेट के ऊपर। अब CSC
की ये पॉलिसी है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो इसको लागू करती हैं, कुछ शायद नहीं भी करती, लेकिन ज़्यादातर के अंदर ये चीज़ है कि उनकी ये पॉलिसी है कि कंटिन्यूसली अगर एक बंदे ने मास्टर कंप्लीट किया किसी एक यूनिवर्सिटी से तो वो फौरी पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता, 1 साल का गैप जरूरी है। अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि आप उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई मत करें। अगर आपने पीएचडी में फौरी एडमिशन चाहते हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने यही किया कि उन्होंने एचआईटी में अप्लाई नहीं किया पीएचडी के लिए, उन्होंने जो है ना नॉर्मल इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया शंघाई के अंदर, उनका वहां पे पीएचडी में एडमिशन हो गया। इसी तरह बहुत सारों ने यहीं पे अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस लेटर भी था, प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया, सब कुछ था, लेकिन सुपरवाइजर भी बहुत अच्छा था। कुछ कहते हैं जी सुपरवाइजर तगड़ा होना चाहिए, सुपरवाइजर भी तगड़ा था, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं कर सका वो। उसने कहा भाई इस दफा पॉलिसी इन्होंने चेंज कर दी। तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप अगर किसी एक यूनिवर्सिटी चाइना से अगर मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अगर फौरी एडमिशन चाहते हैं तो आप काइंडली उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत कीजिए, किसी और यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेके वहां अप्लाई कीजिए, आपके चांसेस ज्यादा हैं बजाय कि आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो ये 2 मेन वजह हैं, रीजन है जिसकी वजह से इस दफा बहुत सारे लोगों का एडमिशन नहीं हुआ और वो सारे परेशान हैं कि भाई क्या बना। हालांकि पहले यही होता था कि जिसको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता था उसे कहते थे जी 70% इसका एडमिशन हो गया, जिसको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता था कहते थे 90% आपका एडमिशन हो गया। लेकिन इस दफा ये सब कुछ होने के बावजूद 2 नहीं 4 नहीं सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको किसी किस्म का सीएससी के बारे में, नई पॉलिसीज के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है ना अपना वीचैट QR कोड शेयर करूँ, और आप जब भी चाइना आएँ या आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो मेरे साथ टच रहिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।